हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट निबंध को हम देखेंगे। ठीक है, निबंध क्या है? होली। और इसे मैंने 250 से 300 शब्दों के बीच में लिखा है। ठीक है, और ये हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कितने बार रिपीट किया गया है। 2023 में पूछा गया है, 22 में, 11 में, 20 में, 19 में, 16 में। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि हमें पता है हमारा निबंध जो होता है वो 10 अंक का होता है। ठीक है, इसीलिए उसमें हमें बिंदु विचार के साथ लिखना पड़ता है। जैसे इसमें देखिए हमें भूमिका लिखना है, प्रारंभ, हालांकि प्रारंभ और भूमिका दोनों एक साथ आ जाएगा। पौराणिकता, महत्व, विशेषता, धार्मिक संदर्भ, कारण, भाईचारा, उल्लास, तैयारी, अंतरकथा, लाभ, हानि, साहित्य में वर्णन, उपसंहार। अब देखिए चूंकि जिस साल में पूछा गया है तो इन्हीं सब में से कोई पॉइंट दे दिया गया है। कम से कम 5 पॉइंट दिया जाता है। ये सभी पॉइंट आपको नहीं दिया जाएगा, आपको हेडिंग में दे दिया जाएगा, विचार बिंदु में कोई 5 पॉइंट उसके बारे में लिखना है। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे सबके बारे में लिख दिया है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा उसी के बारे में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें निबंध किस तरह से लिखा गया है। तो देखिए आपको भूमिका या फिर प्रारंभ में क्या लिखना है। तो होली भारत का प्रसिद्ध रंगों का त्यौहार है जो बसंत ऋतु के आगमन की सूचना देता है। ये त्यौहार खुशी, उमंग, प्रेम और सामाजिक एकता का प्रतीक माना जाता है। तो भूमिका में आपको इतना लिख देना है। ठीक है, फिर पौराणिकता में क्या लिखना है। होली से प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा जुड़ी है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। राधा कृष्ण की ब्रज होली भी अत्यंत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इतना आपको लिख देना है। नेक्स्ट आपको लिखना है महत्व और कारण। ठीक है, तो होली मनाने का मुख्य उद्देश्य जो है वो लोगों के बीच प्रेम, सद्भाव और भाईचारा को बढ़ाना है। ये पुरानी शिकायतों को भूलकर नए संबंध बनाने का अवसर भी देता है। तो ये इसका महत्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है विशेषता और उल्लास। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है तो देख लीजिए यहाँ पे विशेषता और उल्लास में लिखना है होली के दिन रंग गुलाल लगाना, गीत गाना, नृत्य करना और मिठाइयाँ बांटना इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी मिलकर इस त्यौहार का आनंद लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है धार्मिक संदर्भ और अंतरकथा। तो इसमें क्या लिखना है तो होलिका दहन नकारात्मक को जलाने का संदेश देता है, जबकि धुलंडी जो है होली के अगले दिन यानी कि रंगों वाले होली को कहते हैं। ठीक है, वो दिन जो है वो आनंद और उमंग का प्रतीक है। ठीक है, तो धार्मिक संदर्भ में बस इतना लिख देना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। नेक्स्ट है तैयारी। तैयारी कैसे करते हैं तो होली से पहले घरों की सफाई, रंगों की खरीद और मिठाइयाँ बनाने की तैयारी की जाती है। समुदाय मिलकर होलिका दहन की व्यवस्था करता है। लाभ और हानि में क्या लिखना है तो होली सामाजिक एकता और भाईचारे को मजबूत करती है, लेकिन रासायनिक रंग नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए प्राकृतिक रंग उपयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है साहित्य में वर्णन। तो साहित्य में इसका क्या वर्णन है तो सूरदास, कबीर, मीराबाई आदि कवियों ने होली का सुंदर वर्णन किया है। और लास्ट में आपको उपसंहार लिख देना है। होली प्रेम, एकता और उल्लास का त्यौहार है। हमें इसे सुरक्षित, सरल और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाना चाहिए। तो ये हमारा निबंध था, सरल शब्दों में लिखा था मैंने ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आप इसे 1 से 2 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन।